तो बच्चों कैसे हो यार आप सभी लोग। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज नंबर 5.2 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आप अभी देख रहे हो प्रोफेशनल एमजी क्लासेस। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डिटरमाइन दी एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स दी फिफ्थ टर्म बाय 12। ऐसा ही दोस्तों एक क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी सी पिछली वीडियो में किया है, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को समझाया। क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो हम पहले थर्ड टर्म को लिख लेते हैं। थर्ड टर्म क्या है 16, तो हमने उसको लिख लिया a प्लस 2d इक्वल्स टू 16 एंड सेवंथ टर्म इज फिफ्थ प्लस 12। क्यों? सेवंथ टर्म एक्सीड दी फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी सेवंथ टर्म ज़्यादा है पाँचवीं टर्म से 12, यानी सातवीं टर्म पाँचवीं टर्म से 12 ज़्यादा है। तो हमने 12 इधर ऐड कर दो या इधर 12 माइनस कर दो, एक ही बात है। सेवन टर्म को हमने लिख दिया a प्लस 6d, फिफ्थ टर्म को लिख दिया a प्लस 4d प्लस 12, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, d को एक जगह ले लिया क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने एक सॉल्व किया तो 2d इक्वल्स टू 12, ये इधर का इधर रह गया था। d इक्वल्स टू 12 बाई 2 इज इक्वल्स टू 6, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। नाउ पुट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट, यानी जो सेकंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो a प्लस 2 ब्रैकेट 6 इज इक्वल्स टू 16, देन a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16, a इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12, a इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अब हमारे को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डिटरमाइन एपी। एपी बनानी है और एपी बनाने के लिए हमको क्या करना है, कम से कम चार जो टर्म हमारे को फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया, इक्वल्स टू 4 a प्लस डी 4 प्लस 6 10, सेकेंड टर्म आ गई 10, a प्लस 2d यानी 4, 2 इंटू डी की वैल्यू क्या थी 6, तो 6 टू जा 12, 12 प्लस 4 क्या हो गया 16, ठीक है। और 3d हो गया यानी 3 इंटू 6, ये क्या हो गया 18, 18 प्लस 4 कितना हो गया 4 प्लस 18 हो गया 22। सो द ईपी इज 4 10 16 22। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फॉर द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 3 8 13 253। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, फाइंड द 20th टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट, आखिरी से 20 टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पहले इसका a फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे को क्या दे रखी है 3, और d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5, तो d हमारा अभी 5 है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम d को उल्टा कर देंगे, सॉरी हम इसको उल्टा कर देंगे, किसको, इस AP को हम उल्टा कर देंगे तो D भी हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी हमारा D प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा। जैसे 253 248 243, D हमने इसलिए फाइंड किया जिससे हम ये जो सीरीज है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आराम से लिख सके। तो हमारी जो न्यू AP है उसके हिसाब से जो D होगा वो क्या होगा 248 माइनस 253, यानी इसको मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ गया D हमारा -5। अब हम इसकी 20th टर्म फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो A20 के लिए हम क्या करेंगे, वही नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपसे बार बार कही कि इसको याद करो। तो A की वैल्यू आ गई 253 प्लस 20th फाइंड करनी है तो 20 माइनस 1, D की वैल्यू है आ गई हमारे पास -5। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आया 95, 19 5 जा क्या आता है 95। तो इसको सोल्व करा तो A20 की वैल्यू आ गई हमारे पास 158 एंड इज द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखो, मैंने किस तरीके से कंजूसाई कर रखी है वो मत देखना, ठीक है। तो देखो, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एथ टर्म ऑफ द एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड द 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। हमारे को दोस्तों अभी एपी नहीं दी हुई, हमारे को दी हुई है एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन ये, और इक्वेशन क्या करिए, फोर्थ टर्म प्लस एथ टर्म इज इक्वल्स टू 24 एंड सिक्स्थ टर्म प्लस 10th टर्म इज इक्वल्स टू 44। दोनों को खोल लेंगे, a प्लस 3d हो जाएगा और a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 24, और ये हो जाएगा a प्लस 5d और a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। दोनों को शॉर्ट टर्म कर दो, 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24, तो ये इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है, दोनों में से 2 कॉमन लेना है तो a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे। तो हमने वो यहीं पे किया है, माइनस का और माइनस का। तो क्या हुआ, a से जो a है हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 माइनस 5d हो जाएगा 2d और 22 माइनस 12 हो जाएगा 10। तो d की वैल्यू हो जाएगी 10/2 इक्वल्स टू 5। तो दोस्तों हमारे पास अब d की वैल्यू आ गई, अब हम a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो a प्लस 5 ब्रैकेट 5, यानी हमारे पास 5d था ना, तो यहाँ पे 5 पुट कर दिया इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 25 इक्वल्स टू 12, तो a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25, a इज इक्वल्स टू -13। अब हमारे पास दोस्तों दोनों चीज़ आ चुकी हैं, यानी a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म
सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म इज ए प्लस 3d। उसने वैसे यहाँ तक फर्स्ट 3 टर्म्स लिखा है, लेकिन हमने 4 टर्म फाइंड कर दी, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आओ। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी है। सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। एक लड़का है जिसने 1995 में काम स्टार्ट किया, तो उसकी इनकम थी कितनी, 5000 एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ 200 पर ईयर, यानी उसकी जो 200 रुपये सालाना उसकी जो सैलरी थी वो बढ़ती जा रही थी। तो वो बोल रहा है कि ये 7000 उसकी कब हो जाएगी, यानी हमारे को ये तो दे रखा है कि ये जो फाइनल टर्म है वो 7000 है, और जो उसका ए है यानी स्टार्टिंग टर्म है वो 5000 है, और जो हमारा डी है जो हर साल बढ़ रहा है वो है 200। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं यार 1995 को कहाँ यूज़ करना है। तो दोस्तों इसको कहीं भी यूज़ नहीं करना, कोई भी मतलब का ये हमारा काम नहीं है। तो आगे देखो आगे क्या है, तो ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, तो हम पहले nth टर्म फाइंड कर लेंगे क्या है। तो ए एन आ गया 7000, ए आ गया 5000 एंड डी आ गया 200। तो इसको सोल्व करा तो क्या हुआ, 7000 माइनस 5000 तो आ गया 2000। इसको खोलेंगे तो 200 एन माइनस 200। अब यहाँ पे 200 को इधर भेजा तो एडिशन होके क्या हो जाएगा, 2200 इज इक्वल्स टू 200। n इक्वल्स टू 2200 अपॉन 200, देन n इक्वल्स टू 11। अब दोस्तों इसका काम क्या है, यहाँ पे 11 साल उसको लगे 7000 तक पहुँचने में, तो हम क्या करेंगे 1995 में 11 ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 2006 के अंदर उसकी जो इनकम थी वो 7000 थी। आपकी बुक के अंदर आंसर 11th तक दे रखा है, बाकी इसका आंसर 11 नहीं 2006 होगा, बिकॉज इसने पूछा इन विच ईयर डिड हिज इनकम कम्स, इस यानी उसके कौन से साल के अंदर इसकी इनकम इतनी हो जाएगी, तो 2006 के अंदर उसकी इनकम इतनी हो जाएगी। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के सबसे आखिरी क्वेश्चन के अंदर। तो जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें भी थोड़ा इसी टाइप का कोई क्वेश्चन है, देखिएगा एक बार। ये है रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। एक साल के अंदर जो पहला हफ्ता था उसमें रामकली ने 5 रुपये बचाए, एंड देन द इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75, और हर हफ्ते वो 1.75 रुपये बढ़ाने लगी। ठीक है, इफ इन दी nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे को कुछ नहीं करना है, हमारे को जो वैल्यूज दी हुई है 5 इज इक्वल्स टू ए एंड 1.75 इज इक्वल्स टू डी। अब वो किस चीज़ की दी हुई है, क्योंकि जो डी है वो डिफरेंस आ गया, क्योंकि 1.75 से वो बढ़ रहा है, और 5 है जो हमारा आ चुका है किसका, जो ए है जिससे उसकी शुरुआत हुई। अब देखो कैसे, अब यहाँ पे nth टर्म हमारे को फाइंड करनी है, और हमारे को मैंने बार बार बोल रखा है कि अपना जो ए एन वाला फॉर्मूला है वही हमारा काम आने वाला है। ठीक है, तो ए एन की जगह हमने लिख दिया 20.75, और ए की जगह 5 लिख दिया, और डी की जगह 1.75 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो 20.75 माइनस 5 कर देंगे, और जो वैल्यू आ रही है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अपन ने एन वाला जो सिस्टम है वो खोल दिया, और एन को एक जगह ले लिया, और बाकी टर्म को एक जगह ले लिया, तो n इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 10। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो प्रोफेशनल MG क्लासेस को। नेक्स्ट वीडियो